स्वागत है आप सभी का। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, जो परीक्षा के उपयोग के लिए आपका बहुत उपयोगी टॉपिक है। आज इसको हम देखते हैं। क्या कहता है मध्य बिंदु प्रमेय? क्या है? यदि किसी त्रिभुज की, ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु से एक हम रेखाखंड खींचें तो वो रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। देखिए कैसे, मैं फिगर ड्रा कर रहा हूं, फिर आप देखिए। मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज है एक एबीसी। एबीसी हमारे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के मध्य बिंदु, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इस त्रिभुज के मध्य बिंदु मान लीजिए ये बिंदु डी है और ये बिंदु क्या है? ई है। ठीक है, इस डी और ई मध्य बिंदु से अगर हम क्या करें, एक रेखाखंड खींचे, ठीक है, तो ये डी जो है वो बीसी के समांतर होता है और इसका आधा होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो हमें क्या दिया है, पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या हमारे पास दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, जिसमें डी भुजा ए बी का तथा ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमको दे रखा है कि डी जो है वो ए बी का और ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है, ये हमें दिखाना है। हमको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? डी पैरेलल बीसी। डी जो है वो बीसी के समांतर है तथा डी पैरेलल हाफ बीसी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी? देखिए, हम इस डी भुजा को आगे बढ़ाते हैं। इस डी भुजा को आगे बढ़ाते हैं। कैसे, किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं? इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं कि जितना डी हो उतनी ही ये साइड हो। ठीक है, इस भुजा को मान लीजिए हमने एफ नाम दे दिया है। तो किस प्रकार रचना की? इस प्रकार रचना की हमने कि डी जो है वो ई एफ के बराबर है। ठीक है, डीई को भुजा डीई को एफ तक इस प्रकार बढ़ाया कि डीई बराबर ई एफ, कि डीई बराबर ई एफ। ठीक है, इस प्रकार हमने रचना की कि डीई जो है वो ई एफ के बराबर है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको प्रूफ करेंगे। किस तरीके से प्रूफ करेंगे? देखिए, हम इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ई सी एफ में। ठीक है, ये दो त्रिभुज लेंगे। अब इस त्रिभुज में देखिए, अगर इसको हम कोण 1 मान लें, इसको हम कोण 2 मान लें, इसको कोण 3 मान लें और इसको कोण हम क्या मान लें? 4 मान लें। ठीक है, इस तरीके से हम मान लें तो देखिए त्रिभुज एडी और ईसी में क्या होगा? ईसीएफ में कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। कैसे कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, एक तो हमें ये मिल गया। दूसरा हम देखें, हमको क्या मिला? ई जो है वो एसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए एई बराबर एसी, एई बराबर ईसी, ये हमको मिल गया। ठीक है, क्योंकि ई भुजा एसी का मध्य बिंदु है। ई भुजा एसी का
मध्य बिंदु है, तो ये हमको मिल गया भुजा ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, तो ए बराबर ईसी हो गया। और डी बराबर ई एफ, डी बराबर ई एफ, ठीक है, डी बराबर ई एफ। ये कैसे आया? ये रचना से आया, ये हमने रचना की है, डी और ई एफ को बराबर माना है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारा साइड एंगल, साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम हो गए किसके? त्रिभुज ई सी एफ के। अब हम जानते हैं किस रूल से हुए? साइड एंगल साइड रूल से हुए। अब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए एडी जो है, एडी ये बराबर हो गया सी एफ के, ठीक है, सीपीसीटी से। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1 मान लिया। एडी जो है वो किसके इक्वल हो गया? सी एफ के इक्वल हो गया, इक्वेशन 1 हो गई हमारा। अब जरा देखिए, कोण हमारा दिया है कोण 1 बराबर कोण 4। अगर हम देखें एडी सी एफ के बराबर आया, एडी और सी एफ कैसे हैं? समांतर हैं, तो कोण 1 और 4 बराबर हो गए। कैसे कोण हो गए? ये एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण बराबर हो गए। अगर एकांतर कोण बराबर हो गए हैं तो बताइए, एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब लाइंस कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। तो एडी पैरेलल हो गया सी एफ के। एडी किसके पैरेलल हो गया? सी एफ के। अगर एडी सी एफ के पैरेलल है तो बीडी भी क्या होगा? बीडी भी सी एफ के पैरेलल ही होगा, क्योंकि इसी का भाग है। तो ये हो गया बीडी पैरेलल सी एफ। अब अगर हम देखें, डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए बीडी बराबर क्या हो गया? एडी बराबर बीडी हो गया। एडी बराबर हो गया है बीडी, एडी बराबर बीडी, क्योंकि डी जो है वो डी जो है वो भुजा बीडी का मध्य बिंदु है, भुजा बीडी का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो एडी बराबर हो गया बीडी, और हमने यहां सिद्ध किया था एडी बराबर क्या आया था? सी एफ। तो इसको अगर हम समीकरण 3 मान लें तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, वो 1 व 3 से क्या हो जाएगा? एडी सी एफ के बराबर है, एडी बीडी के बराबर है, तो इसका मतलब हो जाएगा बीडी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? बीडी सी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी आ गई समीकरण 4 आ गई, बीडी जो है वो सी एफ के बराबर आ गया। अब हम देखें समीकरण, अगर हम 2 और 4 को देखें, समीकरण 2 और 4 को देखें, बीडी जो है सी एफ के, अब यहां लिखेंगे हम समीकरण 2 व 4 से। समीकरण 2 क्या कह रही है? बीडी पैरेलल सी एफ है, और समीकरण 4 कह रहे हैं बीडी सी एफ के बराबर है, ठीक है। अब देखिए बीडी जो है, ये वाला बीडी इतना पोर्शन, ये बीडी जो है वो सी एफ के पैरेलल भी है और बीडी सी एफ के बराबर भी है, तो अपोजिट साइड जो है पैरेलल और इक्वल है। इसका मतलब बी सी एफ डी क्या है? इस बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। बी सी डी एफ डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। इससे हमको ये पता चल गया बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसको आगे थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि स्पेस बचा नहीं है, ठीक है। तो बीडी हमारा क्या हो गया? बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसमें अगर हम देखें डी पैरेलल बी सी है, ठीक है। डी पैरेलल जो है वो बी सी है, डी पैरेलल क्या है? बी सी है। इसका मतलब डी एफ भी क्या होगा? डी एफ भी पैरेलल किसके होगा? बी सी के। तो चाहे तो हम जनरली इसको डी एफ पैरेलल बी सी कह सकते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज हमने यहां सिद्ध कर दिया, इसका मतलब ये साइड इसके समांतर होगी और ये साइड इसके समांतर होगी।
तो DF बराबर हमारा क्या हो गया, DF जो है वो BC के बराबर भी होगा, DF BC के समांतर है तो DF BC के बराबर भी होगा। और DF को हम क्या लिख सकते हैं, DF को हम लिख सकते हैं DE प्लस EF बराबर क्या हो जाएगा BC। और DE अगर हम देखें, हमने रचना से लिखा था जितना D है उतना ही EF है, तो EF की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं। ठीक है, DE बराबर BC। इस तरीके से चूंकि आप यहां दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, DE बराबर EF, ये है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। ये हमारा हो गया 2DE बराबर BC, और यहां से DE निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ BC बटे 2। ठीक है, तो DE जो है हमने सिद्ध कर दिया कि जो हम मिड पॉइंट से रेखाखंड खींचते हैं वो तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है, यही मध्य बिंदु प्रमेय है। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप 2 बार देखेंगे और उसको कॉपी पर नोट डाउन करके एक बार देखेंगे तो जरूर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। धन्यवाद।